नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कोटक बैंक के जून तिमाही के नतीजों से। कोटक बैंक ने जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। नतीजे कैसे रहे बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण दुबे। देखिए, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजों को अगर आप देखेंगे तो वो हमारे अनुमान से हल्के कमजोर है। अगर आप कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखेंगे तो वहाँ करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। हमारा अनुमान करीब 7% के आसपास की बढ़ोतरी था। और कंपनी का जो अगर आप पीपीओपी देखेंगे, हालांकि वो हमारे अनुमान से बेहतर है, जहाँ पे करीब 6% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 5,564 करोड़ रुपए के आसपास ही आया है। लेकिन कंपनी का मुनाफा अगर आप देखेंगे तो 47.5% के आसपास की गिरावट है। हालांकि बेस में एक बड़ा नंबर था जिसके कारण इस तरह की गिरावट आपको देखने मिल रही है। लेकिन हमारा अनुमान 3,500 करोड़ रुपए के आसपास के मुनाफे का था। मुनाफे का आंकड़ा 3,282 करोड़ रुपए के आसपास आया है, जो हमारे अनुमान से हल्का कम है। ऐसा इसलिए है कि बैंक की अगर आप प्रोविजनिंग देखेंगे तो वहां पे आपको एक बढ़ोतरी देखने मिल रही है। साल दर साल प्रोविजनिंग में अगर आप देखेंगे तो करीब 2 गुने के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है और साथ ही साथ स्लिपेजेस भी बढ़े हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो कंपनी पे मुनाफे पे आपको देखने मिला है, जहां पे मुनाफा जो है वो घट के आया है। हमारे अनुमान से जो है वो मुनाफा कम रखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए नंबर, हमारा अनुमान था कि 1.44% पे आएंगे, 1.48% पे कंपनी का ग्रॉस एनपीए आया है। और नेट एनपीए भी अगर आप देखेंगे तो हमारा अनुमान 0.33% पे था, 0.34% पे आया है। यानी कि एनपीएस में भी थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन को अगर आप देखेंगे तो 4.65% पे आया है। 4.97% से गिर के हमारा अनुमान 4.8% के आसपास का था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है उसमें हमारे अनुमान से थोड़ी ज्यादा गिरावट देखने मिली है। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि नतीजे अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो हमारे अनुमान से हल्के कमजोर नजर आ रहे हैं। कोटक बैंक के नतीजों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जुड़ गए हैं जियोजीत इन्वेस्टमेंट के गौरांग शाह। गौरांग जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि नतीजे अनुमान से थोड़ा कम है, लेकिन इन नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो जैसे अभी आपके सहयोगी बता रहे थे और जो आंकड़े मेरे भी समक्ष है, अनुमान से नीचे हैं और काफी जगहों पर मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत निराशा या धराशायी देखने मिल रही है। और मैं उम्मीद करके चलता हूं कि मैनेजमेंट के पास इसका स्पष्टीकरण होगा जब भी वो प्रेस पर कॉन्फ्रेंस या फिर विशेष टिप्पणी पहली तिमाही के नतीजों को लेकर के देंगे, जिससे सभी को सहायता होगी थोड़ा बहुत और समझने के लिए इन आंकड़ों को। कारोबार को लेकर के आगे किस प्रकार की रणनीति करेंगे और खास करके जो प्रोविजनिंग, ग्रॉस और नेट एनपीएस में जो आंकड़े आए हैं उसको किस प्रकार से सुधारेंगे और नेट इंटरेस्ट इनकम और मार्जिन्स में भी किस प्रकार से सुधार होगा, कासा रेशो में किस प्रकार से सुधार होगा, ये जानना मेरे ख्याल से काफी अनिवार्य है। लेकिन नतीजे निराशाजनक बिल्कुल है थोड़े बहुत। जी बिल्कुल, लेकिन सोमवार को जब बाजार खुलेगा तब आपको क्या लगता है कि इन नतीजों का कोटक बैंक और खासकर जो बैंक शेयर है उस पर किस तरीके का असर या दबाव आप देख सकते हैं? देखिए, इस ऐसे तो हम छोटी मध्यम अवधि के लिए हम सक्षम नहीं है टिप्पणी करने के लिए, लेकिन जिस प्रकार से नतीजे आए शायद थोड़ी बहुत निराशा देखने मिल सकती है। और जिस प्रकार से कल शुक्रवार को थोड़ी बहुत या फिर उसके पहले भी इस हफ्ते अगर आप देखें तो जो कामकाज हो रहा था, जिस प्रकार से हमने वित्तीय क्षेत्र में नीचे के तरफ के दायरे देखे हैं, शायद थोड़ा बहुत उसका भी दबाव और उसका नकारात्मक असर आपको सोमवार को देखने मिले। शुक्रिया गौरांग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो कोटक बैंक के बाद अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की। कोटक बैंक के अपने नतीजे जारी भले ही कर दिए हों, लेकिन इंडसइंड बैंक सोमवार को नतीजे पेश करेगी। और वरुण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो बताएंगे कि इंडसइंड बैंक का जो नतीजा रह सकता है या जो अनुमान रह सकता है वो क्या होगा। देखिए, इंडसइंड बैंक के नतीजे कमजोर रहेंगे। बैंक ने जो अपना क्वार्टरली अपडेट दिया था उसमें बैंक ने बताया था कि बैंक का जो नेट एडवांसेस है उसमें करीब 4% के आसपास की गिरावट हुई और डिपॉजिट्स में भी बैंक की गिरावट हुई और कासा रेशियो जो है वो भी कम होकर आया है। इसके बलबूते हमने अनुमान लगाया है कि बैंक का अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम में करीब 19-20% के आसपास की गिरावट होगी। पीपीओपी भी बैंक का गिर के आएगा और मुनाफे में भी करीब 67% के आसपास की गिरावट का अनुमान हम लगा रहे हैं। 2170 करोड़ से घट के ये करीब 715 करोड़ रुपए के आसपास आने वाला है। देखिए, बैंक में काफ़ी सारी दिक्कतें थी तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बैंक की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर आपको देखने मिलेगा।
स्लिपेजेस जो है, प्रोविजनिंग जो है वो बढ़ के आएगी। इनफैक्ट माना जा रहा है कि स्लिपेजेस में साल दर साल आपको दोगुनी बढ़ोतरी देखने मिलेगी और तिमाही दर तिमाही भी स्लिपेजेस में बढ़ोतरी आपको देखने मिलेगी। और ऐसा ही हाल प्रोविजनिंग में होगा जहाँ पे आपको बढ़ोतरी देखने मिल सकती है। साथ ही साथ ग्रॉस एनपीए के नंबर्स पर नजर रखेगा, हल्की बढ़ोतरी होगी, 3.1% से बढ़ के 3.13% के आसपास आएंगे। नेट एनपीएस में भी बढ़ोतरी हो सकती है, हाँ, लेकिन साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए पिछले क्वार्टर में काफी सारे वन ऑफ से जिसके कारण नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिर के 2.25% के आसपास आ चुके थे, वहां से बढ़ के करीब 3.4% के आसपास बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन पहुंच सकते हैं। तो नो डाउट एक धीमी ग्रोथ, एक कमजोर क्वार्टर जो है वो इंडसइंड बैंक के लिए आपको इस बार देखने मिल सकता है।